हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वॉचिंग माई चैनल द सनी टॉक्स एंड दिस इज़ योर होस्ट हसन। हमारी कामयाबियों के पीछे जहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है वो आपके बाप का नाम आता है। एक बाप जितनी एफर्ट है, जितनी रिसिलियंस शो करता है एक बच्चे की परवरिश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में, वही बच्चा कल को जब बड़ा होता है तो वो जो डिज़र्विंग ट्रिब्यूट जो है जो बाप को देना चाहिए वो नहीं पेश करता है, और उसकी सोच जो है वो एक इस तरह की सोच डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग, एज इफ़ कि ये बाप का फ़र्ज़ था, उस पर कोई एहसान नहीं है। तो आज की कथा इसी उस लड़के की है जो कि जिसको बहुत देर से रियलाइज़ होता है एंड ही वांटेड टू पे अ ट्रिब्यूट। तो ये कथा कुछ इस तरह स्टार्ट हो, दो कि ये मैंने नज़्म जो है काफ़ी अर्सा पहले लिखी थी, बट ड्यू टू सम कमिटमेंट्स और सम बिजी स्केड्यूल मैं ये पब्लिश नहीं कर सका। सो टुडे इज़ द राइट टाइम टू पब्लिश, सो लेट्स गेट ऑन विद दिस। सो ये कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि ये इन राहतों, आसाइशों और कामयाबियों का जो दवाम है, वजह इसकी कोई और हस्ती नहीं, बाप इसका नाम है। कोई कहे अबू, कोई कहे डैडी और कहे कोई बाबा। शख्सियत ऐसी जिसमें महज मोहब्बत और खलूस है छुपा। अपनी बिसात से जो बढ़कर खुशियाँ घड़ता है, रह जाए ना कोई कसर, इतनी मेहनत करता है। लड़ता है रोज़ महरूमियों से, करता है शब रोज़ जंग। बिना किसी गर्ज के लगा देता है अपना तन मन और धन। थोड़ी सी गर्म मिजाजी में लाख शफकत है छुपी, मुतबादिल जिसके ना कोई है और ना आएगा कभी। अकेले लड़ता है मुसीबतों से इस आस पर कि अच्छे दिन ज़रूर छनेंगे। वक्त आएगा जब मेरे बेटे मेरा बाजू बनेंगे। इस ख्वाहिश से बढ़कर ना कोई गर्ज थी, ना कोई चाह थी, पर ज़िंदगी का पहिया घुमा यूं कि जिसने अलग ही नवीद सुना दी। जिन पर इतना मान था, भरोसा था, उम्मीद थी, हो गया खून अरमानों का, जाने ये कैसी जीत थी। जिंदगी के झमेलों ने वक्त से पहले कर दिया है बूढ़ा। कोई ना छोड़ी कसर परवरिश में, फिर क्यों कर ऐसे हुआ। जाने किसने बुने हैं ऐसे ख्यालात, जैसे बाप हो कोई अजनबी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। अब ये बेटे की सोच डेवलप हो रही है कि जी, जाने किसने बुने हैं ऐसे ख्यालात, जैसे बाप हो कोई अजनबी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। कहता है बाबा ये तो फ़र्ज़ था आपका, मुझ पर कोई एहसान नहीं। अच्छे बुरे की तमीज़ है मुझको अब, आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। अब इतना बड़ा हो गया वो कि अब उसको अपने बाप के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। दिया ही क्या है आपने महज मामूली कपड़ों और तालीम के सिवा। महरूमियों के साए तले अपनी कोशिशों से मैं हूँ पढ़ा। सो सारा जो एफ़र्ट है वो उसको अपनी एफ़र्ट नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो बाप की एफ़र्ट है वो नहीं नज़र आ रही। कि दिया ही क्या है आपने महज मामूली कपड़ों और तालीम के सिवा। महरूमियों के साए तले अपनी कोशिशों से मैं हूँ पढ़ा। और ना समझा मुझको इस ज़माने की ऊंच नीच। अब नया ज़माना आ गया, सो ना समझा मुझको इस ज़माने की ऊंच नीच, आपको इसकी समझ कहाँ। अल्फाजों के इन नेज़ों ने जैसे छलनी कर दिया हो सीना। जाने कैसे जब्र किया बाबा ने और एक लफ्ज़ भी ना कहा। आज वक्त से पहले क्यों बाबा ये तारीकी है छाई। पहले तो ना आपको यूं करके नींद आई। नींद के साथ सांसें भी अब कोसों दूर है। यानी अब उसके फादर की जो है वो डेथ हो गई है। कि नींद के साथ सांसें भी अब कोसों दूर हैं। सिरक गई ज़मीन पैरों तले, जैसे क़यामत का ज़हूर है। खोंपता हो खंजर कोई सीने में, कुछ ऐसा एहसास है। खोंपता हो खंजर कोई सीने में, कुछ ऐसा एहसास है। हो ना हो पर ये तय है, ये निदामत की मिराज है। उसको निदामत हो रही है। कुछ था या ना था, मगर एक साए का एहसास था। कुछ था या ना था, मगर एक साए का एहसास था। और था ये मुमकिन तभी जब बाबा मेरे पास था। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स टू लेट।
काश के कोई जिन उभरे, अलादीन का जिन, काश के कोई जिन उभरे और मुझसे कोई ख्वाहिश चाहे, कह दूंगा बिला झिझक कि पुराना वक्त वापस ले आए। वक्त ने ऐसा घेरा डाला, मकाफात अमल हो रहा है कि वक्त ने ऐसा घेरा डाला, जिंदा फिर से वही कहानी है। बुढ़ापा आया है मुझ पर और जीती बेटे की जवानी है। अब कैसे उसके ऊपर वही टाइम आया है जहाँ पे जो रोल है वो बदल गया है। तो जहाँ पर उसका बाप था कल को आज वो खुद खड़ा है। तो ज़िंदगी मकाफात अमल का ही खेल है और ये खेल बहुत सादा है। इसमें जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप बो लेते हैं और जब काटने का वक्त आता है तो देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो यही दर्स जो है वो हम सबको अपने आने वाली नस्लों को बताना है कि बाप की एफर्ट्स का कोई अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक ऐसा एहसास है जो दिल में होना चाहिए। और लव योर फादर, प्रे फॉर हिम, गॉड ब्लेस आवर फादर्स। और या सो हैविंग सेड दैट, अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन stay blessed, stay safe, peace. This is Hassan signing off.